नमस्कार दोस्तों साल में कई बार ऐसा मौका आता है जब भारत को डर लगता है कि कहीं ऑयल की सप्लाई ना रुक जाए। कभी कहीं वॉर, कभी मिडिल ईस्ट में, कभी यूक्रेन वॉर। और इसकी वजह से हमेशा चिंता बनी रहती है कि जब भी ऑयल की सप्लाई रुकेगी भारत पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो इसके लिए जरूरी हो गया है कि भारत को कुछ नया सोचना होगा और इसी की वजह से भारत एक मैसिव ऑयल रिजर्व बनाने जा रहा है। आप देख सकते हो खबर, इंडिया प्लान्स न्यू स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व टू एनहांस एनर्जी सिक्योरिटी। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। आपने सुना होगा एसपीआर के बारे में, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, लेकिन उसको और ज्यादा बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कहां पर प्लान हो रहा है वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे जो बैचेस हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बस आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में, और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, आप इस पर कॉल करिए। वहां पर आपको मेरी पर्सनल टीम हेल्प करेगी कि कैसे आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चीजें हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बैकग्राउंड समझ लीजिए। भारत की जो ऑयल डिपेंडेंसी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी भी 85% से लेकर 90% क्रूड ऑयल की जो नीड होती है भारत के अंदर, वो हम इंपोर्ट करा कर करते हैं। और इसी की वजह से ग्लोबली अगर ऑयल प्राइस में वोलेटिलिटी होती है तो भारत का पूरा जो मैथ्स है, बजट में अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ पर सरकार कुछ कुछ पैसों का आंकड़ा लगाती है कि इतना रेवेन्यू होगा, इतना खर्चा होगा। लेकिन अगर ऑयल के प्राइसेस अचानक से बहुत बढ़ जाएं तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन, कभी ईरान क्राइसिस, कभी रशिया यूक्रेन वॉर, इसकी वजह से इश्यूज हो जाते हैं और सप्लाई चेन में शॉक होता है। कई बार आपने देखा होगा जो रेड सी डिसरप्शन है, यमन में जो हौतीज हैं वो अटैक कर देते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अभी अगर हम बात करें तो भारत के पास कितना रिजर्व है, देखो इसको कहा जाता है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। और दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं जो ऑयल का कुछ रिजर्व रखते हैं कि अचानक से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए हम मैनेज कर पाएं। और ये जो पूरा रिजर्व है, ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर एक कंपनी बनाई गई है, उनके द्वारा मैनेज किया जाता है। इसका नाम है इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड। और अभी करंट अगर फैसिलिटीज की बात करें तो आपको 3 जगह देखने को मिलेगा। मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूं, या आप देख सकते हो। एक तो है आपका विशाखापट्टनम में, जो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, वहां पर 1.3 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। दूसरा है आपका कर्नाटका के अंदर, ये जो मैंगलोर आपको देखने को मिल रहा है, तो वहां पर है आपका 1.5 मिलियन मेट्रिक टन। और कर्नाटका में ही जो पद्दूर है वहां पर आपको देखने को मिलेगा 2.5 MMT का। मतलब कुल मिलाकर अगर आप देखोगे जो अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो है 5.3 मिलियन मेट्रिक टन की, जो कि अभी हमारी जो कंजम्पशन है ना ऑयल का, तो उसको करीब 9 दिन के आसपास कवर कर सकती है। 9 से 9.5 दिन तक ये कवर हो सकता है। और ये जो ऑयल है ना, इन जगहों पर, ये अगर आप देखोगे तो रॉक कैवर्न्स होते हैं, ये आपका जमीन के नीचे बनाए जाते हैं और वहां पर इसको स्टोर किया जाता है। और इसको एक खर्चा भी आता है, बहुत अच्छा खासा कॉस्ट आता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तो हमने स्ट्रैटेजिक रिजर्व की बात की, जो कि स्पेसिफिकली यहां पर रिजर्व करके रखा हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी आपको पता है, जैसे रिफाइनरी है भारत के अंदर बहुत सारे, जामनगर सबसे बड़ा रिफाइनरी, वहां पर ऑयल ऑलरेडी मौजूद है रिफाइनरी में। फिर इसके अलावा बहुत सारे ऑयल हैं जो अभी रास्ते में हैं, जो मिडिल ईस्ट से, रशिया से, कई जगहों से आ रहे हैं। तो उन सबको भी आप टोटल अगर आप मिला दो ना, तो भारत के पास लगभग 75 डेज का ऑयल कवरेज है। मतलब लगभग 70 से 75 दिन हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर हमें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर बनना है, जो कि भारत बनना चाहता है, तो उसके लिए हमारे पास मिनिमम 90 डेज का कवरेज होना चाहिए, नेट ऑयल इंपोर्ट कवर होना चाहिए, अगर हम इसका मेंबर बनना चाहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि सरकार प्लान क्या कर रही है। देखो, भारत के द्वारा एक मैसिव एक्सपेंशन, ये जो एसपीआर का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी की जा रही है अलग अलग लोकेशंस पे। कहां कहां पर मैं आपको बताता हूं। राजस्थान में बीकानेर में 5.3 मिलियन मेट्रिक टन का अंडरग्राउंड जो पूरा स्टोरेज है वो बनाने की कोशिश की जाएगी। ये इनलैंड लोकेशन होगा और रिफाइनरीज के नजदीक होगा जो बीकानेर में है। फिर इसके अलावा मैंगलोर 2, मैंगलोर में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन एक और वो आपका 1.75 मिलियन मेट्रिक टन का होगा, एंड ये भी टर्मिनल के नज़दीक बनाया जाएगा। फिर बीना में, मध्य प्रदेश में बीना, जहां पर रिफाइनरी है ना, आपने सुना होगा बीना रिफाइनरी, उसी के पास एक और इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। वहां पर कितना बड़ा होगा अभी वो बताया नहीं जा रहा है, लेकिन इस तरह से चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन एक और चीज ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी इसके पहले अगर आप देखोगे तो 2 जगहों पर एक्सपेंशन का अप्रूवल मिल चुका है।
ये अगर आप देखोगे ना, ये ब्लू कलर में, जैसे उड़ीसा के चंडीखोल में यहाँ पर ऑलरेडी 4 मिलियन मेट्रिक टन का अप्रूवल हो गया है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश जारी है। और दूसरा आपका पद्दूर में ऑलरेडी मौजूद है 2.5 का, तो एक और 2.5 मिलियन मेट्रिक टन का जो है बनाया जा रहा है, तो इसके लिए ऑलरेडी अप्रूवल दिया जा चुका है। तो टोटल अगर आप देखो, मतलब ये वाला अगर आप मिला दीजिए, फिर इसके अलावा ये जो नया प्रपोजल की हम बात कर रहे हैं राजस्थान में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, इन सबको आप मिला दो, और इस फिर मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उन सबको अगर आप मिला दोगे, तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो 17 मिलियन मेट्रिक टन, मतलब 17 मिलियन मेट्रिक टन से ज्यादा का कैपेसिटी हमारे पास हो जाएगा, विच विल इजिली कवर 30 to 40 डेज। आई होप आप समझ पा रहे होगे अभी हमारे पास कितने दिन का कवरेज है। ये मैं स्ट्रैटेजिक रिजर्व की सिर्फ बात कर रहा हूं, ये हमारा कवरेज हो गया लगभग 9.5 दिन का अभी, लेकिन ये बढ़कर हो जाएगा 30 से 40 दिन का। मतलब वो टोटल अगर आप मिला दोगे जो रिफाइनरीज में है, जो अभी ट्रांजिट में है, तो वो आपका 90 डेज को क्रॉस कर जाएगा, इनफैक्ट 100 डेज को क्रॉस कर जाएगा। तो ये चीज आपको समझना है कि ये नया प्लान बनाया जा रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, एक तो ऑब्वियस सी बात है, सप्लाई शॉक से बचना। रेड सी क्राइसिस, हॉर्मूज में ब्लॉकेट की बात चल रही थी, आपने देखा होगा, ईरान में युद्ध हो रहा था, वेस्टर्न सैंक्शंस हो गया, तो उन सब से हम कैसे बच सकते हैं, तो ये। दूसरा, आईईए नॉर्म्स, मैंने आपको बताया ना, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, भारत इसका मेंबर बनना चाहता है, जहां पर 90 डे का स्टॉक पाइल कैपेसिटी होना चाहिए, तो ये हमारा अचीव हो जाएगा। फिर दूसरा है आपका स्ट्रैटेजिक लीवरेज। मतलब क्या है ना कि जो देश के अंदर इन्फ्लेशन कई बार ऑयल की वजह से होता है, अचानक से ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, डीजल के प्राइसेस बढ़ गए, ट्रकों से सामान जाता है तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको हम काबू में कर पाएंगे। फिर इसके अलावा ओपेक के द्वारा अगर सप्लाई कट की जाएगी तो अगेन हम उसको स्टेबलाइज कर पाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सरकार प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन चाहती है, क्योंकि यहां पर जो ऑयल वगैरह स्टोरेज होगा उसको लीज पर दिया जा सकेगा और उसमें ट्रेड किया जा सकेगा क्रूड का। और ये चीज कहीं ना कहीं मॉडल आपको जापान में, साउथ कोरिया में ऑलरेडी देखने को मिलता है। तो सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ताकि कॉस्ट एफिशिएंसी रहे, जो रॉक कैवर्न्स वगैरह बनाएंगे उसमें प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी रहे, तो वो सब भी सरकार यहां पर चाहती है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इसको लेकर अभी क्या चल रहा है, इंप्लीमेंटेशन रोड मैप क्या है। मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, उनको अपॉइंट किया जा चुका है टेक्निकल और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के लिए। मतलब जो नया रिजर्व बनाया जाएगा उसमें जितनी भी टेक्निकल और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है उसको लेकर पूरा रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें जियो टेक्निकल सर्वे, कॉस्ट एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। फिर उसके बाद ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो कैबिनेट लेवल अप्रूवल है वो दिया जाएगा। फिर लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल और सेफ्टी क्लियरेंसेज, ये सारी चीज़ें फॉलो होंगी। और फाइनली यहाँ पर ऑयल की ट्रेडिंग उसमें स्टार्ट की जा सकती है। तो गवर्नमेंट, हाँ ध्यान रखिएगा, सरकार प्राइवेट सेक्टर को अलाउ तो कर देगी कि जब चाहो आप ऑयल निकाल सको, लेकिन इमरजेंसीज के समय पूरा हक सरकार के पास जा भी सकता है। सरकार कह सकती है कि ये पूरा का पूरा हमारा है। खैर, यहां पर क्वेश्चन ये है कि बाकी के देशों का क्या हाल है। देखो, यूएसए की अगर हम बात करें, 714 मिलियन बैरल्स का रिजर्व है 95 डेज का, जो कि 100% गवर्नमेंट ओन करती है। चाइना में 500 मिलियन बैरल्स, लगभग 90 डेज का कवरेज है, हाइब्रिड है वहाँ पर। इसके अलावा जापान में अगेन 500 मिलियन बैरल्स के आसपास, जो कि 160 डेज का कवरेज है उनके पास, गवर्नमेंट और प्राइवेट के द्वारा लीजिंग की जाती है। भारत में कोशिश हो रही है कि 90 डेज के ऊपर हमारा चला जाएगा और यहाँ पर भी सरकार और कमर्शियल लीजिंग चलेगा। लेकिन यहाँ पर कई सारे चैलेंजेस भी हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो क्या है ना कि लैंड एक्विजिशन इतना आसान नहीं है, अंडरग्राउंड आपको कैवर्न बनाने हैं, कॉस्ट जो आएगा लैंड, मतलब जो कोस्टल एरियाज में लैंड है वहाँ पर अगेन लैंड एक्वायर करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। फिर दूसरा है जियोपॉलिटिकल लिमिटेशन, मतलब अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न को बिल्ड करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना होता है और कैपिटल कॉस्ट भी बहुत आता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 1000 से 1500 करोड़ रुपए पर मिलियन मेट्रिक टन्स का स्टोरेज का कॉस्ट आता है। आप सोच के देखिए, बहुत हैवी कॉस्ट है। और प्राइवेट सेक्टर भी थोड़ा हेजिटेट करता है क्योंकि पैसे बहुत लगते हैं, सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी, इमरजेंसी कंट्रोल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्राइवेट भी बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होता। खैर, जो भी है, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल से बताने की कोशिश की कि प्लान क्या कर रहा है भारत। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, आपने देखा होगा क्रूड ऑयल अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग रीजन से आते हैं, तो उसी के हिसाब से उसका नाम दिया जाता है। आप बता सकते हैं क्या ये इनमें से कितना
करेक्ट मैच हुआ है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस बैच, क्योंकि इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, या फिर आप डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस इसमें दी जाएगी कैसे आप इस बैच को ले सकते हैं। दोस्तों स्टडी IQ IAS लेकर आया है एक जबरदस्त P2I कॉम्बो ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा फाउंडेशन प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट की पूरी तैयारी एक ही जगह। इस एक्सक्लूसिव ऑफर में मिल रहा है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, जीएस के लिए प्रीलिम्स एंड मेंस का रेसिडेंशियल प्रोग्राम और कई एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स, जैसे प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फीस रिफंड। यह धमाकेदार ऑफर सिर्फ 22nd, 23rd एंड 24th के लिए वैलिड है और इस कॉम्बो का प्राइस रखा गया है सिर्फ 43,999। ये कोर्स स्पेसिफिकली उन एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो 2026 में यूपीएससी देना चाहते हैं लेकिन अब तक शुरुआत नहीं कर पाए या उन्हें सही डायरेक्शन की जरूरत है। तो तुरंत डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, ऐड करो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड क्लिक बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए 092400232993। मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS सपने का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर यूपीएससी जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।